How do you deal with a neighbor who does not hide the fact that they use terrorism as an instrument of statecraft? Now, it's not a one-off happening. I mean, different countries at different points of time have experienced this. But a very sustained, almost an industry level, assembly line of people whose job it is to do bad things at night. To produce this with the intent of pressurizing your neighbor becomes a real challenge. India will not skirt this problem anymore. अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो और पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुताल्लिक जायजा लेगा। हमारे नेबर हैं, दूसरे हमारे भाई हैं, तीसरा हमारा कॉमन कल्चर है, तो बहुत चीजें कॉमन है। And it is now apparently mulling reviving trade ties with India. Well, Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar spoke about reviving trade ties with New Delhi. वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं भारत के साथ तिजारत बहाल। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर, जो एक जमाने में इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी हुआ करते थे, उन्होंने ये बात बोली है कि साहब बहुत जबरदस्त प्रेशर है कि भारत के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। जयशंकर ने 2 टूक कहा कि भारत का रुख अब आतंकवादियों को नजरअंदाज करने का नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को एक उद्योग के तौर पर प्रायोजित कर रहा है और भारत आतंकवाद की समस्या को नजरअंदाज करने के कतई पक्ष में नहीं है। सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर आए पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हर देश एक स्थिर पड़ोस चाहता है और कुछ नहीं तो कम से कम एक शांत पड़ोस तो चाहता ही है। हालांकि दुर्भाग्य से भारत के साथ ऐसा नहीं है। जयशंकर ने कहा, मेरे पास इस समस्या का कोई त्वरित समाधान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि भारत अब इस समस्या को नजरअंदाज नहीं करेगा। हम यह नहीं कहने जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा हुआ और आइए अपनी बातचीत जारी रखें। हमारे पास एक समस्या है और हमें उस समस्या का सामना करने के लिए पर्याप्त ईमानदार होना चाहिए, चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों न हो। हमें दूसरे देश को यह कहकर खुली छूट नहीं देनी चाहिए कि वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं या यह एक बहुत बड़ी समस्या है, कठिन समस्या है या फिर बहुत कुछ दांव पर है जिसे हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए। भारत का रुख अब आतंकवादियों को नजरअंदाज करने का नहीं है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। And it is now apparently mulling reviving trade ties with India. Well, Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar spoke about reviving trade ties with New Delhi. Speaking at a press conference in London, Dar said, and I am quoting him here, "We will seriously look into matters of trade with India," unquote. Well, it is pertinent to note here that this time, Pakistani Foreign Minister spoke about the revival of ties without breaking up the issue of Article 370 abrogation. मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि पाकिस्तान में बेशतर जो बिजनेस और जो ताजर कम्युनिटी है वो चाहती है कि भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं वो बहाल किए जाए। पहले तो जब ये 2019 में ये कश्मीर स्टेटस रिवोक हो गया तो लड़ाई झगड़े हुए और खान साहब ने अनाउंस किया कि सारी तिजारत बंद हो जाएगी। उस वक्त तक तिजारत चल रही थी। अच्छा, खान साहब ने बंद कर दी तिजारत। वो दिन और आज का दिन है, कोई तिजारत नहीं है। एक स्टेज ऐसी आई कि खान साहब ने हमाद अजहर साहब जो कि उनके मिनिस्टर थे उनको कहा कि भाई थोड़ी सी तिजारत खोल दो और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर डिस्कस करो और शुरू करो। पानी तो नुकसान होता है, तो अगर वो नई तरफ से नुकसान कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि हमसे तो आप चीजें खरीदे। ईरान दे रहा है ना प्याज, तो ईरान से ले। मर जाए वो मरना बेहतर है, इससे चीज नहीं को लेनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? दुश्मन आपने बताया, दुश्मन है किस चीज में? दुश्मन हर चीज में दुश्मन है वो,
हर बात में दुश्मन हो। कोई एक बात बता। हमारी टांगे खींचता है पाकिस्तान की वो। ठीक है। ये मोदी जो है बड़ा नहीं चले, गाली नहीं लगा। 1200 रुपए पर डे ले रहे हैं, वो प्याज 400 किलो क्या अफोर्ड करेगा? घी 500 रुपए 600 रुपए किलो हुआ, वो गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा? उसने घी प्याज तो नहीं खाना, या खाली प्याज खाएगा? इंडिया से तो हरगज नहीं ना लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है? टमाटर के बगैर भी तो हांडी पक सकती है ना। ठीक है, तो फिर वो तो देखें, ऐसे तो हम टमाटर की फसल ही ना लगाएं कि टमाटर के बगैर हांडी पक सकती है। आज आप इस केस ने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर, जो एक जमाने में इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी हुआ करते थे, उन्होंने ये बात बोली है कि साहब बिजनेसमैन से बड़ा प्रेशर है, यानी कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन से बहुत जबरदस्त प्रेशर है कि भारत के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करो। यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब शहबाज शरीफ बने प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि जी आई विश यू ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह, जो एक रिवायती ट्रेडिशनल एक एड्रेस हो, आप किसी को देते हैं ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे देते हैं आप, तो वैसे ही कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफर करा। वहीं से वही दो टूक जवाब पाकिस्तान से भी आया कि थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना ही था। एक ड्राई सा कॉन्ग्रेचुलेशंस था और एक ड्राई सा उसका आंसर था। लेकिन पाकिस्तानियों ने उसमें बहुत कुछ पढ़ लिया और अब पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जनाब भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो लाहौर की सड़कों पर जाके सबके मुंह के अंदर माइक डालते रहते हैं, सबके मुंह के अंदर माइक डाल देंगे पूरा इतना सा। बताइए क्या भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और वो आदमी जो है वो ज्ञान देगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो भारत के साथ नहीं होनी चाहिए ट्रेड। पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले रॉ के जरिए, और हम उनके साथ तिजारत की अगर आप बात करेंगे, वजीर खारजा हो, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया, क्योंकि यहाँ शॉर्टेजेस हो रहे थे, प्राइसेस बढ़ रही थी, तो आवाम का भी सोचना था। तो उन्होंने कहा चलो तो चुप करके एक दो आइटम जड़ने मंगवा लो, तो नॉट अ बिग थिंग बट मंगवा लो। बिकॉज ये भारत ने आपको नहीं कहा कि आप बंद करें, आपने खुद बंद किया इस प्रोटेस्ट। इस हुकूमत के लिए भी वही प्रॉब्लम है कि क्या ये जैसे कहते हैं ना, कड़वा घूट करके अपनी पोजीशन को वापस ले लेंगे या नहीं लेंगे, और लेके तो फिर आवाम के लिए कुछ तजारत शुरू करेंगे। क्योंकि इंडिया से जो माल आता है वो सस्ता भी है, जल्दी भी आ जाता है, और जब अर्जेंसी हो, टमाटर कम हो जाए, अनियंस कम हो जाए, तो वो फ़ौरन अक्रॉस द बॉर्डर 2 दिन में आ जाते हैं और उसके साथ स्टेबलाइज हो जाती हैं प्राइसेस। आगे प्राइस फैक्टर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और तजारत के साथ पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। पाकिस्तान जो भी थोड़ी बहुत चीजें बनाता था, ये मैं बता रहा हूं, ये कौम पता नहीं अंडरवेयर खुद बनाते कि नहीं बनाते, वो भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मैं तो चाहता हूं अंडरवेयर तक ना बनाए, तौलिया, जांगिया, बनियान सबका सब चाइना से है। गलत हो जाएगा अगर भारत के साथ ट्रेड हो गई तो, गलत हो जाएगा।